अस्सलामुअलैकुम एंड आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो आज के व्लॉग में हम एडमिशन की बात करेंगे, बट हमारा जो मेन टास्क होगा या जो मेन ऑडियंस होगी वो सोशल साइंसेज वाली होगी। और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लास्ट वीडियो बना दी थी सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सारी इंजीनियरिंग के लिए वैलिड है। सो हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा कि कौन कौन से ऑफर कोर्सेज कर रहे हैं ये, और लाइक विच कोर्सेज यू वांट टू टेक द एडमिशन इन, why studying in VUB, research programs, international relations, and थोड़ा सा इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको एडमिशन का प्रोसीजर बताता हूँ फॉर नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। वेल, आपने क्लिक कर लेना है स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन हियर पे, एंड जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो आपने इधर क्लिक करने की बजाय आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर स्टार्ट की ऑप्शन आ रही होगी। जैसे ही आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो आपके पास होगा कि आई एम ऑलरेडी अ स्टूडेंट एट VUB यूनिवर्सिटी। ये उन लोगों के लिए जो अपनी सेकेंड ईयर की इनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं अपने ही कोर्स में, और आपने क्लिक कर देना है आई एम अ न्यू स्टूडेंट। तो जब आप न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे, आपने दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने बेल्जियम से पहले BS किया हुआ है, या आप मतलब बेल्जियम में BS करने के बाद MS का सोच रहे हैं, तो फिर आपने ये क्लिक करना होगा लेफ्ट साइड वाला। अगर नहीं तो आपको, अगर आपने पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी और एक्सटर्नल मुल्क से अपना BS किया है, तो आपको आई एम रजिस्टरिंग विद द फॉरेन डिप्लोमा पे क्लिक करना होगा। इसके बाद सारा प्रोसीजर आपके सामने ओपन हो जाएगा, और डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसकी प्री स्क्रीनिंग होगी या नहीं। बट मोस्टली कोर्सेज की प्री स्क्रीनिंग होगी। बट येस, जिस तरह इंजीनियरिंग के कोर्स में ब्लू फेस में हमारे पास इंटरव्यू होता है, यहाँ इंटरव्यू नहीं होगा। आपने सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है अपनी सबमिशन के बाद फाइल के, और उसके साथ आपने सिर्फ 50 यूरोज़ का डिपॉजिट करवा देना है। होपफुली एडमिशन आपका बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए। सो अभी जैसे 2024 से 2025 का इनटेक ओपन है, सो वी कैन क्लिक ऑन दिस। बट आप एप्लीकेशन प्रोसीजर को स्टडी करने के लिए कंप्लीट आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और प्री स्क्रीनिंग का देख लें कि अगर आपके कोर्स में प्री स्क्रीनिंग हो रही है या डायरेक्ट एडमिशन है। सो हम चलते हैं रजिस्टर एज अ सैम्पल के तौर पे करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, एंड देन यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट। सो वो आप जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपने सिंपली अपने कोर्स को सिलेक्ट करना होगा, और उस कोर्स के बाद आपने उसकी 50 यूरो डिपॉजिट होगा वो पे करके आप अपने कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो विद इन 2 to 3 वीक्स आपको रिस्पांस यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाएगा, और इसकी कोई सच रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि आपका CGPA 3.5 हो, 3.3 हो। वो सिर्फ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 2.8 2.9 CGPA पाकिस्तान से एडमिशन ले चुके हैं लैंड मैनेजमेंट कोर्सेज में और डिफरेंट साइंसेज कोर्सेज में। तो ये आपको क्रिएट कर लीजिएगा, और उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप किस तरह इसको प्रोसीड कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा प्री स्क्रीनिंग की तरफ चल लेते हैं। तो ये जो कोर्स की बात करें प्री स्क्रीनिंग मैंडेटरी वाले की, वो इन कोर्सेज के लिए है सिर्फ, जिसमें आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फोटोनिक्स, बायोमेडिकल, अर्बन स्टडीज़, इस तरह के। क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंजीनियरिंग कोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं कोर्स में, तो आपको इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एप्लीकेशन प्रोसीजर सारा समझने के लिए ये है कि मैं आपको बताया तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे, जिस तरह उस वेबसाइट पे जाके VUB अप्लाई पे। और अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स से नहीं है तो आप इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ब्लू फेस इंजीनियरिंग वालों को कंसिडर करता है, और इधर इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी मोस्ट लाइकली होती है और मैथ की भी रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन फ़ीस आपने देनी होगी 50 यूरोज़, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि आप नॉन बेल्जियम स्टूडेंट हैं। तो
वेल आप ये देख रहे होंगे कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द PhD देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है एंड दैट्स इट। सो आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक से पे कर सकते हैं, या कोई आपका दोस्त वगैरह यूरोप में रहता है तो वो आपके लिए इजीली पे कर सकता है। सो 50 यूरोज़ आपने हर डिफरेंट कोर्स के लिए पे करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 50 यूरोज़ फॉर इकोनॉमिक्स भी पे करना होगा, और एट द सेम टाइम अगर वो मैथ में भी अप्लाई कर रहा है ताकि अपनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कि आई नीड दी एडमिशन, सो आपको 100 यूरोज़ पे करना है। जितने आप एडमिशन के प्रोग्राम्स में अप्लाई करते रहेंगे उतने ही आपकी फ़ीस बढ़ती जाएगी। और ये याद रखिएगा कि एक ही पोर्टल पे आपका एडमिशन फ़ीस होगी जिसमें आप डिफरेंट कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। सो अब ये है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ये है कि आपने इनको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे, जिसमें आपका पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, जिसमें आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होगा, और आपने प्रोग्राम ध्यान से सिलेक्ट करना है, बिकॉज वंस आप सबमिट कर देते हैं तो फिर देयर इज़ नो चांस ऑफ गेटिंग बैक। सो एडमिशन का प्रोसीजर उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो ये है कि आप सबसे पहले तो जैसे एडमिशन ओपन हो रहे हैं 1 नवंबर से फॉर नेक्स्ट इनटेक सेशन आप अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेना। सो कंडीशनल लेटर आएगा आपके पास। कंडीशनल लेटर वो होता है कि देयर आर सम कंडीशंस दैट यू हैव टू फुलफिल, बट इस कंडीशनल लेटर पे आप वीज़ा की फ़ाइल कर सकते हैं। मैंने भी जब इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई किया था तो मैंने भी कंडीशनल पे ही किया था। नॉन कंडीशनल आपको थोड़े अर्से बाद आएगा। और आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स देख सकते हैं। बेल्जियम में इटसेल्फ ज़्यादा स्कॉलरशिप तो नहीं, बट एक मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप है जो कि बहुत अच्छी है। सो ये आप इसको ज़रा स्टडी कर सकते हैं। आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने अपने डिप्लोमा को वेरीफाई करवाना है। तो डिप्लोमा वेरीफाई आपने इस तरह करवाना है कि आपने यूनिवर्सिटी को मेल करनी है, अपने जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है आपने उनको कहना है कि मेरा नेम, मेरा डिग्री का प्रोग्राम का नाम, और उसके साथ ईयर ऑफ पासिंग एंड डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट वो आपने सारा इस यूनिवर्सिटी को भिजवा देना है, और वो वेबसाइट मेंशन होगी जब आप इस प्रोसीजर पे पहुंचेंगे। बट ये अभी ज़रूरत नहीं है, आप इसके अलावा भी अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं वीज़ा के लिए। वीज़ा इन्फॉर्मेशन में आप पढ़ लीजिएगा सारा। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा डिप्लोमा, सो आपको एक मेल आ जाएगी कि आप इनरोलमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ही असल में आपका एडमिशन लेटर होता है जो अनकंडीशनल है। तो दो तरह की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर हैं। डिजिटल वेरिफिकेशन जो कि हम पाकिस्तान में भी पॉसिबल नहीं हो रही, वेरिफिकेशन विया मेल। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट को कहेंगे कि हमें इनको मेल कर दें, मेरा नाम और जो भी चीज़ें इनको चाहिए वो आप बता दीजिएगा, और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, कोई स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, और इस मेल पे आपने मेल करना है verification@vub.be। इस तरह आपकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो वीज़ा भी मिल जाएगा, आप यहाँ आ जाएंगे, और फिर आप अपना स्टूडेंट कार्ड भी पिक कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं स्टूडेंट कार्ड पे। वैसे मैं आपको ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बताऊं थोड़ा सा, तो ये है कि बेल्जियम में इटसेल्फ लाइक ट्रांसपोर्टेशन इज़ रियली एक्सपेंसिव, बट फॉर स्टूडेंट्स यू गेट बेनिफिट्स। अगर आपके एज 25 से छोटी है तो आपको ईयरली कार्ड मिलेगा तकरीबन 18 यूरोज़ का, जिसमें 12 यूरोज़ ईयरली फीस है, 1 यूरो पर मंथ, और 6 यूरोज़ का कार्ड है। वेल अगर आप मोर देन 25 है तो आप ये करेंगे कि आप पहले महीने आएंगे तो आपको फर्स्ट मंथ की 55 यूरोज़ पे करना होगा फॉर कंप्लीट मंथ। बट जब आपके पास स्टूडेंट कार्ड आ जाएगा जो कि आपको 1-1.5 महीने तक मिल जाता है, तो फिर आप उसकी बेस पे सब्सक्रिप्शन अप्लाई करेंगे और वो आपको 90 यूरोज़ एनुअली कॉस्ट करेगा। तो ये था सारी चीज़ें मतलब जो बताने की थी। वीज़ा रिक्वायर्ड आपने सिलेक्ट कर लेना सारा, ये भी मैं अगली वीडियोस में आने वाले दिनों में बना दूंगा। और फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स एंड फॉर यूरोपियन स्टूडेंट्स वो आप देख सकते हैं सारा। और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स आपने करनी होगी, ब्लॉक अमाउंट आपको बनाना होगा 1 साल का, तो वो टोटल कॉस्ट करेगा 13,000 यूरोज़, और वो आपने वीज़ा फाइल करने से पहले सबमिट करवाने होंगे इनको, ताकि वो आपको फ्लुएंसी सर्टिफिकेट दे सकें कि दिस स्टूडेंट इज़ ए जेन्युइन स्टूडेंट, और फिर वो आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉक अमाउंट के थ्रू। ये 1000 यूरोज़ पर मंथ लिखा हुआ है।
€1000 इस तरह है कि 13 मंथ्स का होता है, बट आपको फर्स्ट मंथ का डिपॉजिट 2000 मिल जाएगा और फिर 11 मंथ्स रह जाएंगे और 11,000 आपके बैंक में होगा। हेल्थ इंश्योरेंस आप पाकिस्तान से करवा कर आएंगे, बट यहाँ पर आके आपको फिर करवानी होगी, बट वो वैलिड उस टाइम ही होगी जब पाकिस्तान से आप एक्सपायर हो जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस आप। तो ये सारा अपना डॉक्यूमेंट सारे लेकर आइएगा अगर इंशाल्लाह जब वीज़ा लग जाता है तो। दूसरा, इट इज़ ऑलवेज बेटर, आप थोड़े से अपनी पासपोर्ट पिक्चर्स, ड्राइविंग लाइसेंस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर लाइएगा, इन केस ऑफ एनी हेल्प यू कैन गेट द हेल्प फ्रॉम देम। और ये सारा कॉस्ट एंड फाइनेंसिंग लिखा हुआ है कि बैंक का अकाउंट किस तरह ओपन होगा एंड ऑल दैट। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड आई होप कि सोशल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स को ये हेल्प आउट हुआ होगा। और एडमिशन से जो अपार्ट हमने बातें की हैं वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो थैंक यू सो मच।